जय श्री राधे। जय श्री वृंदावन धाम। जय भारत भूमि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मंदारमूले बदनाभिराम बिम्बाधरे पूरितवेणुनादं गो गोप गोपी जनमध्यसंस्थं गो गोप गोपी जनमध्यसंस्थं गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिबा स्वा मृतमृतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। करारविन्दे न परारविन्दो मुखारविन्दे विनिवेशयन्तो वटसपात्र स्यपुटे सहानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रघुकुल तिलक श्री जानकीनाथ भक्तं कमल नयन सूरे पाद पद्माब्ज भृंगम बुधवर बहुमाने राघवाचार्य वरे विनहित मनसं तं श्रीधरार्यं भजामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम कथा के रसिक वर तेज पुंज कपिवीर आय सुवासन लीजिए भक्त राज मति धीर। भागवत कथा शिव व्यास कृत कहूँ कथा अनुसार प्रेम सहित आसन गहूँ आवऊँ पवन कुमार। बंदो गणपति शिव शिवा शारद जननी अम्ब विघ्न रहित पूर्ण करो श्री हरि कथा प्रसंग। विविध विप्रबुध गुरु चरण बंदो कर दो
भई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोर। बंदौ नंद यशोदहि रोहिणी सुत बलराम वसुदेव देवकी सत सत बार प्रणाम। आइए दो क्षण प्रभु का नाम तत्पश्चात कथा में प्रवेश किया जाए। श्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री हरि नारायण नारायण नारायण। आइए भद्रे नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। बोले श्री भागवत भगवान की जय, श्री वेदव्यास महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय, भारत भूमि की जय, देवतुल्य श्रोता गणों की जय। आइए कथा की तरफ प्रवेश किया जाए। आज की कथा नाभाग अमरीश जी की कथा है। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित, श्री मनु जी के पुत्र नभग जी थे। नभग जी, जिनके पुत्र का नाम नाभाग था, वह बहुत दिनों के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करके घर लौटे तो बड़े भाइयों ने अपने से छोटे किंतु विद्वान भाई को उसके हिस्से से वंचित कर दिया। भाइयों ने अपने छोटे भाई के हिस्से में केवल पिता को ही दिया, बाकी सारी संपत्ति स्वतः ले ली। संपत्ति तो भाइयों ने पहले ही हथियार रखी थी, ले रखी थी, अपने हिस्से में बांट कर मिला रखी थी। आपस में जब नाभाग जी ने अपने पिता के पास जाकर कहा कि श्री पिताजी, मेरे भाइयों ने मेरे हिस्से में आपको ही प्रदान किया है, दिया है, तो पिताजी ने कहा, बेटा तुम उनकी बात न मानो। देखो, एक बड़े बुद्धिमान अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण इस समय एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, परंतु मेरे विद्वान पुत्र वे प्रत्येक छठवें दिन
जो तुम्हारे बड़े भाई लोग तुम्हारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किए हैं, तुम्हें हमारी संपत्तियों से वंचित कर दिए हैं, समस्त वे विद्वान होते हुए भी अपने कर्म में भूल कर बैठते हैं। जहाँ पाप होता है वही विकास रुक जाता है, विकास अवरुद्ध हो जाता है। जहाँ धर्म है वही विकास है। ऐसा करो, तुम उन महात्माओं के पास जाकर उन्हें वैश्व देव संबंधित 2 सूक्त जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसे बता दो। इससे उनका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। जब यज्ञ पूर्ण हो जाएगा उनका, यज्ञ के प्रभाव से जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे, तब यज्ञ से बचा हुआ अवशेष अपना सारा धन तुम्हें वे दे देंगे। पिता के निर्देशानुसार, पिता के सलाह से, सलाह को मानकर नाभाग जी ने वैसा ही किया। यज्ञ पूर्ण होने पर अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मणों ने यज्ञ का बचा हुआ सारा धन नाभाग जी को देकर स्वर्ग चले गए। जब नाभाग जी उस धन को ग्रहण करने लगे, लेने लगे, समेटने लगे, तो उत्तर दिशा से एक काले रंग का पुरुष आया और बोला कि यह धन भाई मेरा है, आपका नहीं है, इसे आप मत स्पर्श करें। इस पर दोनों लोग आपस में विवाद करने लगे। विवाद निस्तारण हेतु नाभाग के पिताजी के पास वे दोनों लोग गए। नाभाग के पिताजी ने जब दोनों लोगों की बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि हाँ, यह बात सत्य है कि एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऋषि लोगों ने यह निश्चय कर रखा था कि यज्ञ भूमि में बचा हुआ अवशेष धन महादेव जी को ही मिलना चाहिए, मिलेगा। नाभाग ने उस काले रंग के पुरुष रुद्र भगवान को प्रणाम करके अपनी अज्ञानता, अपने भूल का क्षमा याचना करने के साथ अपनी भूल को स्वीकार किया। इस पर प्रसन्न होकर रुद्र देवता ने धर्मपरायण पिता पुत्र के धर्म संगत निर्णय पर अपने अंश का वह सारा धन नाभाग जी को देकर सत्य सनातन धर्म का ब्रह्म तत्व का ज्ञान दिया और अंतर ध्यान हो गए। बोले वृंदावन लाल की जय। राजा अम्बरीश पृथ्वी के का 7 द्वीप। राजा अम्बरीश पृथ्वी के 7 द्वीप अचल संपत्ति अतुलनीय ऐश्वर्य प्राप्त होने पर भी इन सभी भौतिक सुख के स्वप्न तुल्य ही समझते थे, रच मात्र भी इनसे लिप्त नहीं थे। वह जानते थे कि यह सब सारा भौतिक सुख सुविधा, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, मान सम्मान 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात होगी, इसके सिवा कुछ नहीं है। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना हेतु 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का संकल्प नियम ग्रहण किया।
एकादशी व्रत करने वाले लोग कृपया ध्यान से सुनिएगा, फिर से सुनिए। 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का संकल्प नियम ग्रहण किया। ठीक, समझ में आया। व्रत समाप्ति होने पर, यानी यहाँ भी भागवत कथा भी कहती है कि एकादशी के व्रत में द्वादशी का विशेष स्थान है। इसमें नक्षत्र का विशेष योग है। द्वादशी तिथि में अगर शुभ नक्षत्र हो, अच्छे नक्षत्र हो, तो बड़ा ही पुनीत है, उसे ही एकादशी के रूप में व्रत करना चाहिए। अब क्या हुआ? व्रत समाप्त होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात्रि का उपवास किया, जागरण किया, और एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुबन में श्री कृष्ण भगवान की पूजा की। ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन लोगों के घर पर 60 करोड़ गौएं सींग सोने से और खुद चांदी से बनाकर वस्त्रादि से सज्जित कर दुहनी और मथनी के साथ भिजवा दी। जब सभी ब्राह्मणों का यथोचित सत्कार हो गया तो ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर व्रत का पालन करने की तैयारी की। उसी समय दुर्वासा ऋषि जी महाराज जी का आगमन हुआ। तो राजा अम्बरीश जी ने सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। नारी सहित मुनि पद सिरुनाया, चरण सलिल सब भवन सिचावा। महाराज अम्बरीश ने ऋषि से भोजन के लिए आग्रह किया, प्रभु आज का प्रसाद हमारे घर आप ग्रहण करें, हमें अनुग्रहित करें। तो श्री दुर्वासा ऋषि जी ने स्वीकार कर लिया राजा अम्बरीश के भोजन का निमंत्रण। आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने हेतु वे कौन? दुर्वासा जी महाराज नदी के तट पर चले गए। इधर द्वादशी तिथि का मात्र घड़ी भर अवशेष बची थी। राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों से सलाह लेकर केवल जल ग्रहण कर लिया। यमुना जी से स्नानादि से निवृत्त होकर दुर्वासा जी राजा अम्बरीश के पास आए। वे आते ही जान गए, भाई त्रिकालदर्शी थे, जान गए और क्रोधित होकर अपनी जटा उखाड़ी और पृथ्वी पर पटक दिया। और जब पृथ्वी पर पटक दिया जटा को, तो इससे कृत्या उत्पन्न हुई। कृत्या नाम की राक्षसी, क्या शक्ति काल? जी हाँ, कृत्या शक्ति प्रकट हुई। वह अग्नि के समान तलवार हाथ में लिए हुए, मैंने राक्षसी इसलिए कह दिया, अगर किसी को बुरा लगे तो क्षमा करेंगे, हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि किसी को दंड देना, निरपराध को दंड देना तो राक्षसी का ही कार्य है। किसी निरपराध को दंड देना राक्षस का ही कार्य है। इसे क्रूरता कहते हैं। क्रूरता राक्षसी और राक्षसी कर सकते हैं। वृंदावन की
अगर हमारी बातें किसी बुरी लगी हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। कृत्या ने अग्नि के समान तलवार हाथ में लिए हुए राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। अम्बरीश कृत्या के इस दुर्व्यवहार से तनिक भी विचलित नहीं हुए। भगवान श्री हरि अपने भक्तों की रक्षा हेतु पहले ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा है। जैसे ही कृत्या बढ़ी, सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा की कृत्या को जलाकर राख कर दिया। दुर्वासा द्वारा जो कृत्या उत्पन्न की गई थी, भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री विष्णु ने, लक्ष्मी नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से जलाकर उस कृत्या को राख कर दिया, भस्म कर दिया। जब से दुर्वासा जी ने देखा कि सुदर्शन चक्र मेरी तरफ बढ़ा रहा है तो भयभीत होकर भागने लगे। आगे आगे दुर्वासा जी से भागे जा रहे महाराज जी, उनके पीछे दंड देने सुदर्शन चक्र दौड़ा चला जा रहा था। दुर्वासा जी ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास गए और जब ब्रह्मा जी से कोई सहयोग उन्हें नहीं मिला तो शिवलोक शिव जी के पास गए। उनसे भी उन्होंने त्राय माम रक्ष माम रक्षा शरणागत हो पुकारे, परंतु सभी ने यही कहा, जहां जहां भी दुर्वासा जी महाराज भागते हुए जाते शरण के लिए, वहीं से यही बात उन्हें सुनने को मिलती। तस्य विश्वेश्वर सेरम शस्त्रम दुर्विवोहम हीना तमेव शरणं याहि हरिस्ते संविधास्यति। यह सुदर्शन चक्र भगवान श्री विष्णु जी महाराज जी का है, आता है आप उन्हीं के शरण में जाएं, वही आपकी रक्षा करेंगे। भय निराश उपजी मन त्रासा, विष्णु चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिव पुर सब लोका, फिरे श्रमित व्याकुल भय शोका। पठे तुरत विष्णु परिताए, कहे पुकारी प्रणत हित पाई। आतुर सब गए पद जाई, त्राही श्री हरि सुखदाई। निज कृत करुण जनित फल पाए, अब प्रभु पाए शरण तकिया। बोले वृंदावन लाल की, श्री सुखदेव महाराज की, श्री भागवत भगवान की। श्री विष्णु जी ने कहा कि आपने जिसके साथ क्रोध किया है उसी के पास चाहे भैया, तभी शांति मिलेगी आपको। अब अंतोगत्वा थक हार कर दुर्वासा ऋषि जी महाराज विष्णु जी के पास से कहाँ आए? राजा के पास आए। गार पुत्र अवतारो प्राण वित्त निमम परम, हित्वा माम शरणं जाता कथम
क्रतुमुत्सहे तपो विद्या च विप्राम निःश्रेयस करे उभे ते एव दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तुर्यथा ब्रह्मम् अस्तद् गच्छ भद्रं ब्रह्मम् अस्तद् गच्छ भद्रं तेनाभागपनयं नृपं क्षमापय महाभागं ततः शांतिर्भविष्यति। भगवान विष्णु ने कहा कि जो भक्त स्त्री पुत्र गृह गुरुजन प्राण धन ये लोग परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं उन्हें मैं भला कैसे छोड़ सकता हूँ। उनकी रक्षा मैं निरंतर अपने पुत्र की भांति करता हूँ। वे सोते हैं और मैं जागता हूँ निरंतर उनकी रक्षा में। इसमें संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण वही उद्दंड हो जाए तो और अन्यायी हो जाए तो वही उल्टा फल देने लगते हैं। उसकी तपस्या ही उसकी साधना ही। दुर्वासा ऋषि जी आपका कल्याण हो। आप नाभाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश के पास जाइए, उनसे क्षमा मांगिए, तभी आपको शांति मिलेगी। दुर्वासा जी निराश मन से लौटकर पुनः वापस आकर राजा अम्बरीश का पैर पकड़ लिए। राजा अम्बरीश ने द्रवित होकर भगवान श्री हरि जी से निवेदन किया कि हे प्रभु दुर्वासा जी को क्षमा कर दें। अतः दुर्वासा जी को शांति मिली। दुर्वासा जी जब से भागे थे तब से राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं ग्रहण किया था। वे उनके लौटने का बात देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे, राह देख रहे थे। दुर्वासा जी का अम्बरीश ने चरण पकड़ लिए, उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन कराया। जब श्री दुर्वासा जी महाराज जी भोजन करके तृप्त हो गए तो बोले, राजन अब आप भी भोजन कीजिए। राजा अम्बरीश सुख पूर्वक पृथ्वी के भौतिक सुखों का उपभोग करके समय आने पर अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार सौंपकर स्वयं वे वन को चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए एक भजन, तत्पश्चात कथा को विराम दिया जाए। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा।
देश देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। जो तारा बिच चंदा बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा जो बड़ी है, सब सखियन में राधा जो बड़ी है। जो नदिया बिच गंगा बजोरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। ध्रुव तारे पे लाद गुबारे, ध्रुव तारे पे लाद गुबारे। नरसिंह रूप धरता भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। काली में नाग जो नाचो, काली में नाग जो नाचो। फण फण नृत्य करता भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। वृंदावन में रास रचाओ, वृंदावन में रास रचाओ। गज रज को प्रभु भोग लगायो, गज रज को प्रभु भोग लगायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। काटे का फंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। बोले वृंदावन लाल की जय, वृंदावन धाम की जय। इसी के साथ बताते चले कि देखिए भगवान भगवान है, ठाकुर जी ब्राह्मण को बड़े ही लाड प्यार करते हैं। लेकिन अगर ब्राह्मण को दंड हो जाए, जैसे अभी अपने कथा में सुना, उसे भी दंड देते, सुधारते। दंड सुधारने के लिए होता है। दंड शब्द का ही मतलब सुधारना, दंड शब्द का ही मतलब है सुधारना। उद्दंडता से जो उबाल ले वही दंड है। उद्दंडता से जो उबाल ले, संभाल ले, वही दंड है। वैसे तो ब्राह्मण धरती का देवता है, भूष उदाहरण है। ब्राह्मण पैठ पाताल छलो बलि,
ब्राह्मण पैठी पर ताल चलो बल। कौन? ब्राह्मण अवतार। ब्राह्मण 60,000 को जारियो। कपिल मुनि। ब्राह्मण 100 की समूह अगस्त जी। ब्राह्मण ही अदुवंश उजारो श्री दुर्वासा जी। ब्राह्मण लात हनि हरि के श्री भृगु जी। ब्राह्मण क्षत्रिय दल को मारो श्री परशुराम जी। इसलिए भैया ब्राह्मण से कोई बैर करे जनी, भूल कर भी ब्राह्मण से कोई बैर करे जनी, ब्राह्मण से खुद हरि है हारियो। ब्राह्मण से खुद हरि है हारियो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वृंदावन धाम की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, भारत भूमि की जय, भक्त भगवान की जय, जनता जनार्दन की जय, नगर बस्ती की जय। आज की कथा यही विराम दी जाती है। ओम शांति 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 शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा फलेषु दुर्भाग्यं। आप समस्त श्रोतागण, आप समस्त दर्शकगण, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, श्री ठाकुर जी से, कि आपको और आपके समस्त परिवार को सुखी रखें, समृद्ध रखें, ऐश्वर्यवान रखें, स्वस्थ रखें और घर में आपसी प्रेम बना रहे, अनुराग बना रहे, सदैव मंगलमय होता रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हो सके तो चैनल को देखते हुए अगर उस योग्य समझें आप तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट में जरूर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। इसी के साथ जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम। यही चाहिए, यही अनुराग, यही प्रेम आपसे है और हमें कुछ नहीं। बस यह दास सदैव आपकी सेवा, आपके मंगल कामना में, जब तक इस सेवक के हृदय में भगवान का वह तेज पुंज विराजमान है जो बोल रहा है, जब तक निवास करेगा तब तक हम आपकी सेवा इसी प्रकार करते रहेंगे और करने का प्रयास करेंगे। जय श्री, आप सभी को प्रणाम। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय श्री राधे।